नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे केप टाउन में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के बारे में, जहां पर भारतीय टीम को चारों खाने चित करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज अपने नाम की। क्विंटन डिकॉक ने इस मैच में शानदार शतक लगाया। वहीं दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने अपनी स्लोवर वन गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान लिया और खासतौर से 6 प्योर बल्लेबाजों के साथ उतरी भारतीय टीम से उम्मीद की जा रही थी कि 288 रनों के लक्ष्य तक भारतीय टीम बहुत आसानी से पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विराट कोहली और शिखर धवन की साझेदारी टूटने के बाद पूरी की पूरी भारतीय टीम बिखरती नजर आई। सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज जो वाइट बॉल क्रिकेट के धुरंधर माने जाते हैं, वो चारों खाने चित होते नजर आए। और अब बड़ा सवाल इन दिनों भारतीय क्रिकेट में चल रहा है कि मैदान के बाहर का विवाद क्या मैदान के अंदर लगातार असर डाल रहा है। क्या राहुल द्रविड़ की रणनीति बार बार यहाँ पर खराब जा रही है। 3 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। इन 3 तस्वीरों के साथ आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय टीम ने वनडे क्रिकेट में क्या कुछ किया है। पहला वनडे मैच में भारतीय टीम को हार मिली। दूसरा वनडे मुकाबला भी पर्ल के बॉल एंड पार्क में खेला गया, वहाँ पर भी भारतीय टीम को करारी शिकस्त खानी पड़ी। और उसके बाद जब केप टाउन में मुकाबला, जो सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया, तो वहाँ पर एक बार फिर भारतीय टीम चारों खाने चित होती नजर आई। अब ये लगातार तीसरी हार और क्लीन स्वीप पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सबा करीम, हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, अब क्लीन स्वीप भी हो गया, रही से एक असर भी पूरी हो गई। गिरते ग्राफ की बड़ी वजह क्या देख रहे हैं आप? रेड बॉल क्रिकेट में हार का हैंगओवर इससे पहले हम कह रहे थे, अब वाइट बॉल क्रिकेट में जो कुछ हुआ, आज 6 बल्लेबाज भी 287 तक नहीं पहुंच पाए। कैसे देखा जाए इस पूरे मसले को? देखिए राजीव, सच आप मेरे से पूछे, बहुत डिसअपॉइंटिंग है और मेरे पास लफ्ज नहीं है अपनी डिसअपॉइंटमेंट बयान करने को। टेस्ट क्रिकेट हम हारे और ये टीम वो नहीं थी जिससे हम हारने चाहिए थे। बहुत इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीकन साइड थी, तो लगा टेस्ट क्रिकेट खत्म हुई है, अच्छी नहीं हुई है, वनडे में हम बेहतर खेलेंगे, हमारी टीम बहुत अच्छी थी। लेकिन 3-0 से हारना, आई थिंक दैट टेल्स द स्टोरी कि हम कितना खराब खेले हैं। और अगर आज के मैच की बात करें, विराट कोहली की अगर बात करें, अच्छा स्टार्ट उनको मिल गया था। शिखर धवन को तमाम 3 मैचों में अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन मैच खत्म कौन करेगा? श्रेयस अय्यर क्या कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, इनको अच्छा स्टार्ट मिला, क्या कर रहे हैं? उसके बाद दीपक चहर ने भारतीय टीम को वापस मैच में लेके आए, लेकिन क्या शॉट खेला। तो आई थिंक दिस इज इनएक्सप्लिकेबल। आज राहुल द्रविड़ के क्रिकेट करियर में जो तमाम खेले हैं, मुझे लगता है सबसे डिसअपॉइंटिंग दिन होगा, क्योंकि ऐसा मैच, ऐसी सीरीज आप हारे हैं जहां से आप सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ पछतावा कर सकते हैं, लेकिन अब चिड़िया चुग गई है खेत। सबा भाई, 6 मैच खेले हमने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर, 5 मैचों में हमें हार का सामना करना पड़ा। अब ये इससे ज़्यादा बदतर स्थिति तो हमने पिछले कम से कम 4 सालों में तो नहीं देखी है भारतीय क्रिकेट की। देखिए राजीव, ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग श्रृंखला रही है, टेस्ट मैचेस में भी और एक दिवसीय मैचेस में भी। निस्संदेह जिस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए था भारत का, वो देखने को मिला नहीं है। सिवाय आप पहला टेस्ट मैच हटा दें, उसके अलावा पूरी तरह से एक यंग टीम, एक इनएक्सपीरियंस दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बेहतरीन वापसी की है। और जो कॉन्फिडेंस उन्होंने टेस्ट मैचेस में जीतकर उनको मिला था, वही प्रदर्शन, वही विश्वास यहाँ पर एक दिवसीय क्रिकेट में भी देखने को मिला। अगर हम आज की बात कर लें तो ऐसा लग रहा था कि दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ मैच वहां से भारत आसानी से मैच जीत जाएगा, पर अंतिम समय तक उन्होंने लड़ना छोड़ा नहीं और उसी वजह लेकिन से लेकिन ये सबा अंतिम भाई, एक दिवसीय 6 क्रिकेट में जीत बल्लेबाज, गए। 6 प्योर बल्लेबाज लेके मैच दीपक चहर, यजुवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह तक जा क्यों रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है राजीव कि हम लोग ये श्रृंखला इस वजह से हारे हैं क्योंकि हमारे तरफ से किसी ने कोई बड़ा शतक लगाया नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से 3 शतक लगाए गए। कहने का मतलब यही है कि जिस तरह का विकेट है, अगर आपको शुरुआत मिल रही है, अगर आप 50-60 रन बना रहे हैं, तो वहां पर किसी न किसी एक खिलाड़ी को एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। आज डिकॉक ने किया दक्षिण अफ्रीका के लिए, इसके पहले खुद कप्तान बवुमा ने किया था, वैन डुसेन ने किया था, पर भारत की तरफ से कोई ऐसा खिलाड़ी देखने को मिला नहीं है। तो यहाँ पर किसी एक खिलाड़ी को दोष देने की बात नहीं हो रही। यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो जो हमारे जो बल्लेबाज हैं, जिन पे हमारी उम्मीदें टिकी हुई थी, उनकी तरफ से कोई बड़ा स्कोर देखने को मिला नहीं है। चाहे वो विराट कोहली हो, शिखर धवन हो, केएल राहुल हो, या फिर सूर्य कुमार यादव हो, या फिर श्रेयस अय्यर क्यों ना हो।
तो मुझे लगता है कि दो दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं यहाँ पर भारत की तरफ से, उसमें कोई जी। गलत बात नहीं है। एक स्ट्रक्चर ऐसा था जहाँ पर आपने नंबर 6 पर वेंकटेश अय्यर को खिलाया एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में। आज एक नए स्ट्रक्चर के साथ आप मैदान में उतरे। प्रयास था कि श्रेयस अय्यर एक नंबर 1 से नंबर 6 तक का आपका जो रेगुलर बैट्समैन है उससे आप गेंदबाजी कराए, इसमें कोई खराबी नहीं है। पर अंत में जिनको आप खिला रहे हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा, उनको अच्छे तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपकी टीम जीतेगी, जो कि इस श्रृंखला में देखने को मिला नहीं है राजीव। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है रितेंद्र की बीमारी कुछ और है भारतीय टीम के साथ और इलाज कुछ और हो रहा है। हम लगातार एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हैं, हम बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं। अब मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन खिलाने के लिए आप प्योर बैट्समैन को नीचे खिला रहे हो और ऋषभ पंत को लगातार तीनों मैच में आपने ऊपर खिलाया। एक मैच में उन्होंने रन बनाए, लेकिन 2 मैचों में इतना खराब शॉट सिलेक्शन कि जिसको देखकर गली क्रिकेट का बच्चा भी शर्मा जाए। जी हाँ राजीव, अब मुझे तो ऋषभ पंत की समझ नहीं आती है। हम सब मानते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, बड़े मैच विनर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप एक मैच जिताते हैं और दूसरे मैच में ऐसा शॉट खेलते हैं जहां पे आप खुद एक्शन रिप्ले नहीं देखना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा शॉट जो आज उन्होंने खेला है, फिर अपनी टीम को लेट डाउन किया है। बहुत से मैच जिताए हैं, लेकिन मुझे लगता है बराबर के मैच उन्होंने लेट डाउन भी किया है। तो कौन उनको सिखाएगा, कौन उनको बताएगा? दिस हैज टू कम फ्रॉम विद इन, दिस हैज टू हर्ट हिम इनसाइड आउट। और अगर आप भारतीय टीम की बात करते हैं, जिस तरह की शॉट सिलेक्शन हमें ये इस तमाम 3 मैचों में दिखी है राजीव, जैसे भी साबा ने सही कहा, हमारी तरफ से किसी ने सेंचुरीज नहीं बनाई, लंबा नॉक नहीं खेला और हमें मुंह की खानी पड़ी है। तो यहाँ पे अब राहुल द्रविड़, मुझे लगता है वो भी क्या करेंगे? अगर आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, लेकिन घोड़े ने पानी खुद पीना है, आपने खुद अप्लाई करना है, सोचना है, कमिटमेंट दिखानी है, प्रतिबद्धता दिखानी है, लेकिन ये सब नहीं दिखा है। बिल्कुल, और सबा भाई, क्योंकि अगर हम बैटिंग ऑर्डर में देखें लगातार एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। पिच का भी आप बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि बॉल एंड पार्क की पिच की हम बात करें, एकदम ऐसा लग रहा था कि आप हिंदुस्तान की पिच पे खेल रहे हैं। कुछ वैसा ही हाल केप टाउन की पिच का था, जहाँ पे बॉल रुक के आ रही है और आप इस तरह की पिचेस पे खेलने के आदी हैं, रन बनाने के आदी हैं। लेकिन आखिर एक्चुअल मसला है क्या, जो हमारे तमाम दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, ये जानना चाहते हैं कि इतनी ताकतवर बैटिंग लाइनअप आपकी, क्रीम आज बैटिंग कर रही थी वनडे क्रिकेट की या वाइट बॉल क्रिकेट की, अगर आप रोहित शर्मा को थोड़ी देर के लिए ऐड कर ले, फिर अगर आप इस तरह की बैटिंग लाइनअप से फिर आप किस तरह की उम्मीद की जाए? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी इस श्रृंखला में ये रही है राजीव, किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है मैच जिताने के लिए। जी। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि आज मेरा दिन है, मैं आज मैच जिता के जाऊंगा, और आपको ये तब लगने लगता है जब आपको शुरुआत मिल जाती है, आप 30-40 रन बना लेते हैं, आपको पता है कि जो आस्किंग रन रेट है वो विद इन कंट्रोल है, आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसा नहीं था कभी भी कि 9 रन या 10 रन प्रति ओवर आपको बनाने की जरूरत थी, कोई बड़े शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी आपके पास 30 ओवर तक या हाँ 30 ओवर तक आपके पास सिर्फ 4 खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के बाहर हैं, वहां पर आप गैप में देखकर शॉट्स लगा सकते हैं। तो ये उतना ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस नहीं है, पर यहाँ पर किसी न किसी खिलाड़ी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और आज सभी के पास मौका था, चाहे वो शिखर धवन हो, विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो, जिनको शुरुआत मिली है, उन्हीं को मैच लेकर आगे जाकर मैच जिताना होगा। और इसके पहले 2 मैचेस में भी हमें यही देखने को मिला था। तो यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। हम टॉस जीतने के बाद मैच हारे हैं, या हम टॉस हारने के बाद भी मैच हार गए हैं, चेस करते हुए, टारगेट सेट करते हुए। तो मुझे लगता है कि और ये डे मैचेस हुए हैं राजीव, यहाँ पर कोई भी विकेट में ऐसा कोई परिवर्तन देखने को मिला नहीं है, पर अंत में वही टीम जीती जिन्होंने ज्यादा शानदार तरीके से अपने आप को अप्लाई किया। उनमें से कोई ना कोई खिलाड़ी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो कि भारतीय टीम की तरफ से नजर नहीं आया। बिल्कुल, और जो भी बल्लेबाज आउट होके जा रहा है सबा भाई, और जो ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया। 50 रन बना लिए, वो चाहे विराट हो या शिखर धवन हो, और उसके बाद उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि अब उनका कोई लेना देना नहीं। और ये एक बड़े वरिंग फैक्टर है, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, जिस तरह से मैच में इन्वॉल्व होना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा है। मैं देख पा रहा था अभी, मैं आंकड़े देख रहा हूँ, विराट कोहली 5 बार पिछली पारियों में स्पिनर के वजह से आउट हुए, शिखर धवन 60-70 बना के आउट हो जा रहे हैं। राहुल द्रविड़ क्या बहुत शरीफ होना भारी पड़ रहा है भारतीय टीम पर? राजीव, बात वहां पर ये नहीं है। अब इतने ज्यादा अनुभव वाले खिलाड़ी हैं हमारे टीम में, इनको अब बताने की जरूरत नहीं है।
ये खुद अपने आप ही आपको आंकना होगा कि एक इंडिविजुअल ने कहाँ-कहाँ गलती की है और यही उम्मीद की जाती है उस लेवल पर कि वो गलतियों से खुद सीखेंगे। जो कि इस श्रृंखला में देखने को नहीं मिला है, चाहे वो एक दिवसीय मैचेस हों या फिर टेस्ट मैचेस ही क्यों ना हो। अब केएल राहुल को ही देख लें, आप कप्तान हैं, आपके ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, उसके बावजूद कोई बड़ा स्कोर नहीं है। वही हाल हमारे अन्य अन्य प्लेयर्स का भी रहा है। तो यहाँ पर राहुल द्रविड़ आपको आपको तकनीकी सिखा सकते हैं, आपको ये नहीं बता सकते हैं कि आपको ज़्यादा अप्लाई करना होगा, वो तो खुद जी। आपको पता है। राहुल द्रविड़ सिर्फ हेल्प कर सकते हैं आपको स्ट्रैटेजी बनाने में और कैसे आपको स्कोर तक पहुंचना है। पर अंत में आपको जाकर अंदर बल्लेबाजी करनी होगी, जो भारतीय बैट्समैन ने इस बार किया नहीं है। बिल्कुल रितेंद्र, और अगर हम 2019 वर्ल्ड कप के बाद से देखें तो ऑस्ट्रेलिया हमें 4-0 से हराता है, क्लीन स्वीप करता है हमारे अगेंस्ट। न्यूजीलैंड हमारे अगेंस्ट 3-0 से वनडे सीरीज जीत जाता है, और अब दक्षिण अफ्रीका, यानी कि जो बड़ी टीमें हैं 2019 वर्ल्ड कप के बाद आपको लगातार मार रही हैं, आपके गेम प्लान को लगातार रीड कर रही है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उनकी रणनीति का कोई कार्ड ढूंढ पाए। देखिए रजीव, मैं तो सिर्फ सिंपल बेसिक्स की बात यहाँ पे करना चाहूंगा। और मुझे एक किस्सा याद आता है जहाँ पे राहुल द्रविड़ ओडीआई मैच खेल रहे थे वेस्ट इंडीज के साथ। उस मैच में मैं भी शामिल था। हम लोग आराम से जीत रहे थे, राहुल भाई 60-70 पे बैटिंग कर रहे थे। राहुल भाई आउट हो जाते हैं, बहुत अच्छा बॉल पड़ जाता है, उसके बाद हमारी 2-3 विकेट गिर जाती है, मैच फंस जाता है, लेकिन भारतीय टीम मैच जीत जाती है। तो टीम मीटिंग में राहुल द्रविड़ खड़े होते हैं, सबको सॉरी बोलते हैं कि ये मैच मुझे जिताना चाहिए था, ये मैच फंसना नहीं चाहिए था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट। तो ऐसा खिलाड़ी जो इतना कमिटेड है, आज जब देख रहा था विराट कोहली आउट हो रहे थे, शिखर धवन आउट हो रहे थे, सबने अपनी आंखें जमा रही थी। अगर हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, सूर्य कुमार यादव की, तो आप इमेजिन करें कि राहुल द्रविड़ को क्या लग रहा होगा, जो अपने समय ऐसे क्रिकेट खेलते थे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कमाल की थी। तो जी हाँ, आई थिंक आई एम रियली फीलिंग फॉर राहुल द्रविड़ हियर, क्योंकि ऐसा कोच, ऐसा लेजेंड आपके पास है, लेकिन आप अगर ग्राउंड के अंदर ऐसी क्रिकेट बतौर प्लेयर खेल रहे हैं, दिस इज इनएक्सप्लिकेबल। बिल्कुल, और इस पूरे दौरे का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो एक बात निकल कर सामने आएगी कि टेस्ट क्रिकेट भी हारे हम बल्लेबाजी की वजह से, और वनडे क्रिकेट में भी अगर हमें मायूस लौटना पड़ रहा है तो उसके पीछे की बड़ी वजह है जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की और जिस तरह का अप्रोच उनका नजर आया। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि रेड बॉल क्रिकेट में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ उसी तरह से उनका मायूस चेहरा हमने देखा व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी। कोई रणनीति नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, और नतीजा ये दक्षिण अफ्रीका ने खेल के तीनों डिपार्टमेंट में, खासतौर से बल्लेबाजी में बैकफुट पर रखा भारतीय टीम को, और नतीजा ये रहा कि 3-0 से भारतीय टीम न सिर्फ वनडे सीरीज हारी, बल्कि पिछले अगर आप 6 मैचों में देखें दक्षिण अफ्रीका में, तो 5 मैचों में भारतीय टीम को करारी शिकस्त खानी पड़ चुकी है। बल्लेबाजों का प्रदर्शन तो खराब रहा ही। जिस तरह के पिच पे ये मैचेस खेले गए, यानी कि पहले बॉलिंग पार्क पर्ल में जो मैच खेला गया और उसके बाद केप टाउन में, पिच पे स्पिन गेंदबाजों के लिए मदद थी, लेकिन एक तरफ जहां केशव महाराज मैच को टर्न कर देते हैं, जहां पर जो शमसी एक और गेंदबाज थे दक्षिण अफ्रीका के, वो लगातार भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। उसी पिच पर आर अश्विन स्ट्रगल करते हैं, यजुवेंद्र चहल भी स्ट्रगल करते हैं। अब रीजन क्या आप देख रहे हैं सभा भाई? केशव महाराज लगातार परेशान करते रहे पूरे वनडे सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों को। राजीव, इनकंसिस्टेंसी रही है हमारे स्पिन गेंदबाजों की तरफ से भी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमारे पास प्लान बी था नहीं दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर्स के विरुद्ध। अगर वो आपको अटैक कर रहे हैं या फिर स्वीप शॉट खेल रहे हैं या फिर स्टेप आउट करके सीधा मार रहे हैं, तो उसके उसके विरुद्ध आपके पास कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए। आज ही अगर हम देख लें तो विकेट में घुमाव मिल रहा था, पर आप 2 बॉल अच्छी डालते हैं, 2 या 3 गेंदें आप अच्छी डालते हैं, बैट्समैन को बीट करते, उसके बाद 3rd या 4th डिलीवरी आप डाउन द लेग साइड डाल देते हैं। इसका मतलब है कि आप अटैकिंग बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, आपको डर हो रहा है, आप डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं। तो जब आप रन रोकने की कोशिश करेंगे तो वहां पर विकेट मिलना बड़ा मुश्किल है। आपको सेटअप करना पड़ता है बल्लेबाज को, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है बैटर्स को आउट करने के लिए। केशव महाराज को देखिए जिस तरह से उन्होंने विराट कोहली को आउट किया, 2 धीमी गति की बॉल डाली, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया, दूसरी बॉल और ज्यादा धीमी रह गई और मोटा बाहरी किनारा लगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर्स ने ज्यादा अच्छी प्लानिंग रही थी, उन्होंने होमवर्क अच्छा किया था प्रत्येक इंडियन बैटर्स के सामने के लिए, और उसी को उन्होंने ठीक तरह से अप्लाई किया, ठीक तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया, जिसका फायदा दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर्स को मिला। पर हमारे स्पिनर्स को उस प्रकार का फायदा या फिर उस तरह की अटैकिंग बॉलिंग, उस तरह के विकेट जो मिलने चाहिए थे वो देखने को मिले नहीं। राजीव, रितेंद्र, चलते चलते क्या पूरी टीम को फेल मानते हैं आप? पूरी टीम की फेल्यूर है यहाँ पे, जिस तरह से हम वनडे सीरीज हारे,
क्लीन स्वीप किया दक्षिण अफ्रीका की युवा टीम ने हमारे चमकते सितारों की जो चमक है उसको कुंद कर दिया। जी हाँ रजीव, देखिए सबसे डिसअपॉइंटिंग है कि हम उस टीम से हारे हैं जो शायद इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, एक युवा टीम थी। साउथ अफ्रीका सोच रही होगी कि हम भारतीय टीम आ रही है उससे सीखेंगे, हम लड़ेंगे जरूर, टक्कर जरूर देंगे, लेकिन हमारा चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा हो गया है, भारतीय टीम कॉम्प्रिहेंसिवली हार गई है। सो दैट इज अ सैड पॉइंट। और हम लड़ते नहीं दिखे हैं, भारी गलतियां की हैं, बेशुमार गलतियां की हैं। तो यहाँ पे अब वापसी करना आसान नहीं है, लेकिन जैसे हम सब कहते हैं यू हैव टू बी पॉजिटिव, और हम सब दुआ करते हैं कि भारतीय क्रिकेट फिर जीत की पटरी पे आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हार की बीमारी दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम को लग चुकी है और बहुत जल्दी भारतीय टीम मैनेजमेंट को, कोच और सेलेक्टर्स को एक ऐसा वैक्सीनेशन ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा टीका ढूंढना पड़ेगा जिसके जरिए न सिर्फ भारतीय टीम जीतना शुरू करे बल्कि इस बीमारी का बहुत जल्दी इलाज भी मिल जाए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।